वेलकम टू माइंड ब्लोइंग क्लासेस। मैं रमेश चंद्र रावत। फिर सिंथेसिस के क्रम में पहले मैंने 2 पार्ट में प्रेजेंट पार्टिसिपल के वीडियो बना रखे हैं। आज हम उसी क्रम में पास्ट पार्टिसिपल द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे आज पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब इसमें भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसा हिंदी में भी बना सकते हैं और इंग्लिश में भी। तो पास्ट पार्टिसिपल जब हिंदी में बनाना होता है तो हुआ या हुए लगाते हैं, लेकिन यहाँ बिना ताती ते के ही हुए होना चाहिए, मतलब ते हुए नहीं होना चाहिए। तो बिना ताती के चाहे वो हुआ हो या हुए लगा दे तो पास्ट पार्टिसिपल हिंदी में बन जाएगा। और उसी तरह इंग्लिश में बनाने के लिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम वही बात करते हैं। हमने कहा था कि किसी भी सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी कि उस दिए गए सेपरेट में कौन सा रूल अप्लाई होगा, और उसको ही छांटने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हम हमेशा बताते हैं कब जोड़ें। मतलब पास्ट पार्टिसिपल की ऐसी क्या पहचान है जो इन सेंटेंसेस में हम देखें और बता सकें कि इसमें पास्ट पार्टिसिपल का रूल अप्लाई किया जाएगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कब जोड़े की। तो कहता है जब सेपरेट में आए दोनों सेंटेंस की दोनों वर्ब में से कोई एक वर्ब दोनों सेंटेंस में आए किसी नाउन, और वो नाउन प्राणी या वस्तु हो सकता है, कि दशा या अवस्था, दशावस्था मीन्स विशेषता बताए, तो उस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। मतलब दिए गए सेपरेट में कोई एक ऐसा नाउन होगा जिसके दोनों उसी नाउन के दोनों सेंटेंस में चर्चा करेंगे, और उसी नाउन की दशावस्था अथा विशेषता उसी दोनों सेंटेंस में से किसी एक सेंटेंस की वर्ब द्वारा बताई जाए, तो उसमें हम रूल अप्लाई करते हैं पास्ट पार्टिसिपल का। तो ये तो क्रम हुआ कि ये पता लगाने का कि उसमें पास्ट पार्टिसिपल कैसे पहचानेंगे कि प्रयोग किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कैसे जोड़े। तो कैसे जोड़े में बात करेंगे तो इसमें हमने 2 तरह का रूल बना रखा है। फर्स्ट हमने बताया कि पास्ट पार्टिसिपल को ठीक उस नाउन के पहले रखते हैं जिसकी वह दशा या अवस्था बताता है। मतलब जिस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल बनेगा तो उस पास्ट पार्टिसिपल को हम ठीक उसी नाउन के पहले रखेंगे जिसकी वो दशावस्था का बोध कराता है। इसी क्रम में सेकेंड रूल है कि पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज के रूप में हो। पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज के रूप में हो तो इसे उस नाउन के बाद रखते हैं जिसकी ये दशा या अवस्था का बोध कराता है। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज के रूप में आएगा तो उसे उस नाउन के बाद में रखा जाएगा, और अगर पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज के रूप में नहीं आएगा तो उसे उस नाउन के पहले रखा जाएगा। और एक चीज़ याद रखना है, जैसे हम बात करें कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव या वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव या वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसमें समझना है कि जब पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज के रूप में आएगा, किस रूप में आएगा? फ्रेज के रूप में। तो फ्रेज के रूप में आने पर ही पास्ट पार्टिसिपल जब फ्रेज में आएगा तो उसे हम वहाँ पर वर्ब के रूप में मानेंगे, और जब वो बिना फ्रेज के आएगा तो उसे हम एडजेक्टिव के रूप में मानेंगे। तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है, जैसे लिखा हुआ कि आई सा अ मैन ही वॉज टायर्ड। मैंने एक आदमी देखा, वह थका हुआ था। तो इसमें सबसे पहले ये देखें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होगा कि पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल के हिसाब से देखेंगे तो मैंने एक आदमी देखा, वह थका हुआ था। तो दोनों सेंटेंस में हम किस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मैन के बारे में। इस सेंटेंस में भी मैन होगा, और ही वॉज टायर्ड, वह थका हुआ था, तो वह कौन थका हुआ था? मैन। तो इसमें भी तो हम मैन के बारे में ही बात कर रहे हैं।
तो हम दोनों सेंटेंस में एक नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। फिर हमने कहा कि जब दोनों सेंटेंस एक नाउन के बारे में बात हो, अब इस नाउन की दशा या अवस्था था तो उसकी विशेषता या तो फर्स्ट सेंटेंस की वर्ब बता दे और या तो सेकंड सेंटेंस की वर्ब बता दे। तो अगर हमसे कोई कह दे कि मैंने एक आदमी देखा और वह थका हुआ था, तो आदमी किस दशा या अवस्था में था, आदमी किस दशा या अवस्था में तो हम कहेंगे थके हुए अवस्था या दशा में था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमने देखा कि जो टायर्ड शब्द है ये विशेषता बता रहा मैंने, और टायर्ड यहाँ पर क्या है, वर्ब है। तो जब वर्ब विशेषता बताए किसी नाउन की, तभी उसमें पास्ट पार्टिसिपल का रूल अप्लाई करते हैं, और उस जो वर्ब विशेषता बताए उसी वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। फिर अब हम ये समझ गए कि पास्ट पार्टिसिपल किसका बनना है, टायर्ड का। तो अब इसमें क्या करना है, इसको हम देखेंगे तो ये फ्रेज के रूप में नहीं आया। तो फ्रेज के रूप में नहीं आया तो ये किस नाउन की दशावस्था बता रहा था, मैन की। तो टायर्ड को उठा के कहाँ रखना है, मैन के पहले, क्योंकि फ्रेज में आया तो बाद में और फ्रेज में नहीं आया तो पहले। तो हम इसको क्या बनाएंगे, आई सा आ। अब मैन के पहले क्या हो जाएगा, टायर्ड। तो आई सा आ टायर्ड मैन। अब इसका हिंदी अर्थ होता है मैंने एक थका हुआ आदमी देखा। तो यहाँ कैसा आदमी, थका हुआ, तो हुआ हिंदी में भी आ गया, और कैसा लगा के जब मिलेगा तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस में बात करते हैं। कहता है वी मेट आ सोल्जर, हम एक सिपाही से मिले। ही वॉज वाउंडेड, और वह घायल था। तो सबसे पहले हमें देखना है कि दोनों सेंटेंस में किस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो हम बात किसकी कर रहे हैं, दोनों में सोल्जर, क्योंकि मैंने एक सिपाही देखा और वह घायल, तो वह मीन्स सोल्जर के बारे में। तो दोनों ही सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सोल्जर के बारे में। अब ये हो गया कि दोनों सेंटेंस सोल्जर की बात। अगर अब इस नाउन की दशा अवस्था था तो उसकी जो विशेषता है, अगर दोनों सेंटेंस में से किसी एक सेंटेंस की वर्ब द्वारा क्लियर कर ले तो पास्ट पार्टिसिपल अप्लाई हो जाएगा। तो अगर हमसे पूछा जाए कि दोनों लाइन के अर्थ में एक छोटी सी जो कहानी बनी उसमें कह दें कि सोल्जर किस दशा अवस्था में था, मतलब यहाँ सिपाही की किस दशा अवस्था के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आप तुरंत कहेंगे कि हाँ सोल्जर कैसा था, घायल। सोल्जर किस दशा अवस्था में था, घायल। तो हमने देखा कि एक सेंटेंस की वर्ब क्या कर रही है, जिस नाउन की हम बात कर रहे हैं दोनों उसी की दशा अवस्था बता रही है। तो ये जो वाउंडेड होगा इसी का क्या बनाएंगे, पास्ट पार्टिसिपल। फिर तय हो गया। अब इसको रखना कहाँ, तो रखने के लिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर वो फ्रेज के रूप में होगा तो उस नाउन के बाद रखेंगे जिसकी दशावस्था बताएगा, और अगर फ्रेज के रूप में नहीं होगा तो उसी नाउन के पहले रखा जाएगा जिसकी वो दशा या अवस्था बताएगा। तो यहाँ पर भी वो फ्रेज में नहीं है, तो किसकी दशावस्था बता रहा था, सोल्जर की। तो इसको किसके पहले रख देंगे, सोल्जर के पहले। तो ये क्या बन जाएगा, वी मेट आ, और सोल्जर के पहले क्या आ जाएगा, वाउंडेड। तो वाउंडेड सोल्जर। अब फिर से देखें कि हम एक घायल सिपाही से मिले। तो कैसे सिपाही से, घायल। तो ये यहाँ पर वाउंडेड किस रूप में काम कर रहा है आपका, वाउंडेड आपका एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है ये। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। तो मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि हमें सिर्फ पता कैसे लगेगा पास्ट पार्टिसिपल है, जब दोनों सेंटेंस में किसी एक नाउन की चर्चा की जाए, बात की जाए, और उसी नाउन की विशेषता दोनों सेंटेंस में से किसी एक सेंटेंस की वर्ब द्वारा की जाए, तो हमेशा वहाँ रूल अप्लाई करेंगे पास्ट पार्टिसिपल का। फिर से देखते हैं, आई सा अ बॉय इन द कॉलेज। कहता है कि मैंने कॉलेज में एक लड़के को देखा। ही वॉज पनिश्ड बाय द टीचर, और उसे अध्यापक द्वारा दंडित किया गया। तो दोनों सेंटेंस में क्या ढूंढना है, किस नाउन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बॉय,
और इसमें भी दंडित किसे किया गया टीचर द्वारा, बॉय को ही तो किया गया होगा, तो यही उसी का प्रोनाउन रूप में रखा हुआ है। तो दोनों सेंटेंस में हमने किसके बारे में चर्चा की, बॉय के बारे में। अब हम अपने आप से केवल इस छोटी सी जो 2 लाइन की कहानी है उसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन अपने आप से केवल इतना कर लें कि लड़का यहाँ पर किस दशावस्था में बताया जा रहा है, लड़के को किस दशावस्था में बताया जा रहा है। तो दंडित हुआ लड़का, कैसे लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, दंडित हुए लड़के के बारे में। ये तो यहाँ पर देखेंगे कि एक सेंटेंस की वर्ब उसकी दशावस्था, और बार बार कह रहा हूँ दशावस्था मीन्स उसकी विशेषता। तो यहाँ पर देखेंगे तो पनिश्ड तो आया लेकिन बाय द टीचर आ गया। तो यहाँ पर अभी हम देख रहे थे ये सिंगल वर्ड थे तो फ्रेज के रूप में नहीं थे, लेकिन ये पनिश्ड बाय द टीचर किस रूप में आ गया, ये आ गया पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज के रूप में। अब फ्रेज के रूप में आए तो मैंने क्या लिखा है इसमें कि उसे उस नाउन के कहाँ रखते हैं, बाद में रखते हैं जिसकी वो दशावस्था था तो उसकी विशेषता बताएं। तो यहाँ पर हमें जो पनिश्ड को लाना है तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई, फिर क्या लिखेंगे, सा, आ बॉय, ये हमने लिख दिया। अब चूंकि हमें फ्रेज को बाद में रखना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे पनिश्ड बाय द टीचर, और ये क्या बचा हुआ है, इन द कॉलेज। तो यहाँ पर हमने अभी बात की थी कि एडजेक्टिव वर्ब के रूप में काम करेगा, तो अभी मैंने कहा कि जब फ्रेज के रूप में आएगा तो ये वर्ब के रूप में काम करता है, और अगर फ्रेज के रूप में आए तो एडजेक्टिव सिद्ध कर दे। तो वर्ब कैसे कि मैंने कॉलेज में अध्यापक द्वारा दंडित हुआ एक लड़का देखा। तो ये उसके नाउन के पहले नहीं आया, तो एक तरह से ये वर्ब के रूप में माना जा सकता है, वरना मोस्टली तो हम यही कहेंगे कि जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है। अगर हम बात करें कि मोस्टली क्या चलता है तो मोस्टली तो हम तो यही कहेंगे कि जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो एडजेक्टिव का काम करता है, लेकिन ऐसे रूप में हम इसे वर्ब के रूप में भी मानते हैं, मैं माना जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है। अब आप ऊपर से समझ गए होंगे अब तक क्या करना है, पहले इन पे अर्थ निकाल के पहले देखना है कि दोनों सेंटेंस में हम किस नाउन अर्थात प्राणी या वस्तु की बात करते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा अर्थ निकालना होगा। तो सी फाउंड हर रिंग, उससे अपनी अंगूठी मिली। द रिंग वॉज लॉस्ट, अंगूठी खोई हुई थी, अंगूठी खोई हुई थी। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसमें हम दोनों में किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम किस नाउन के बारे में, रिंग, और ये एक प्रकार का वस्तु है, इनमें बात करें तो ये प्राणी हो जाएंगे। तो यहाँ रिंग के बारे में हम दोनों सेंटेंस में बात कर रहे हैं रिंग के बारे में। अब फिर हमने कहा था कि 2 लाइन की कहानी में अपने आप से केवल इतना पूछना है कि ये जो रिंग है ये किस दशावस्था में यहाँ इसका वर्णन किया गया, मतलब किस दशावस्था में इस 2 लाइन की कहानी में। तो आप कहेंगे कि अंगूठी किस दशा में थी, किस अवस्था में, तो हम बात करेंगे खोई हुई दशा या अवस्था, अर्थात लॉस्ट ही इस रिंग की विशेषता बता रहा। तो वर्ब है ना ये, तो वर्ब अगर किसी नाउन की विशेषता बताए सिंपल सेंटेंस बनाने में तो वो 100% पास्ट पार्टिसिपल ही माना जाता है। तो इसमें फिर से देखिए आप, ये फ्रेज के रूप में आया कि नहीं आया, तो नहीं आया। अब फ्रेज नहीं है तो जब फ्रेज न हो तो उस पास्ट पार्टिसिपल को कहाँ रखना है, ठीक उसी नाउन के पहले जिसकी वो दशावस्था बताता है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा सी फाउंड हर, ओ सॉरी, और यहाँ पहले रिंग से पहले क्या आ जाएगा, लॉस्ट रिंग, और इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि उसने अपनी खोई हुई अंगूठी पाई। तो कैसी अंगूठी, खोई हुई, देख लीजिए एडजेक्टिव का काम करेगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है स्टूडेंट, दिस इज अ कप, यह एक कप है, प्याला है। इट इज ब्रोकन, यह टूटा हुआ। तो अभी इतनी देर के वीडियो में हमने इतना तो सीखा कि सबसे पहले हमें तो पता लगाना है कि सेंटेंस में पास्ट पार्टिसिपल का रूल अप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए अभी हमने बताया कि पहले दोनों सेंटेंस में पहले एक नाउन की चर्चा हो, बात की जा रही हो। तो अगर कोई बात कहे तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, भाई ये कप है, प्याला है, और टूटा हुआ कौन है, कप है तो होगा।
तो हम दोनों सेंटेंस में किस नाउन अर्थात वस्तु कब के बारे में बात कर रहे हैं। अब अगर इस नाउन की दशावस्था अर्थात विशेषता इन दोनों सेंटेंस में से किसी एक सेंटेंस की वर्ब द्वारा बता दिया जाए तो फिर वो 100% आपका पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। तो हमने कहा था कि 2 लाइन की है, हिंदी निकालने के बाद एक तरह से 2 लाइन की कहानी है। तो कहानी है तो बस इतना जवाब ढूंढना है कि कब किस दशावस्था में। अगर मैं पूछूं कि यह एक कप है और यह टूटा हुआ है, मतलब कि कप टूटा हुआ है, तो अगर मैं पूछूं कि कब किस दशावस्था में, तो आप क्या कहेंगे कि टूटे हुए अवस्था या दशा में होगा। तो ठीक है, तो ये इसकी क्या है विशेषता, ये वर्ब है और वर्ब क्या कर रहा है एक नाउन की दशा या अवस्था अर्थात विशेषता बता रहा है। तो ये 100% क्या हो गया पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल हमने पता तो लगा लिया, रूल अप्लाई कौन सा होना पास्ट पार्ट, लेकिन इसको जोड़ेंगे कैसे। तो हम हमेशा मैं इसमें बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ कि 2 रूल चलेंगे। अगर पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज में है तो उस नाउन के बाद रखेंगे जिसकी वो दशावस्था बताएगा, और फ्रेज के रूप में नहीं है तो उस नाउन के पहले रखेंगे जिसकी वो दशा अवस्था बताएगा। तो इसमें भी देखिए फ्रेज के रूप पे तो नहीं आया, तो ब्रोकन को उठा के कब के कहाँ रखना है पहले। तो ये क्या बन जाएगा दिस इज आ ब्रोकन कप। ये आपका पास्ट पार्टिसिपल बनाने का तरीका है। तो पास्ट पार्टिसिपल में हमने क्या सीखा कि यदि इसमें सबसे पहले तो ये देखना होता है सेपरेट में कि दोनों सेंटेंस में किसी एक ही नाउन और नाउन प्राणी या वस्तु जो भी हो उसकी बात हो, और उस नाउन की जो दशावस्था था जो विशेषता है वो दोनों सेंटेंस में किसी एक सेंटेंस की वर्ब द्वारा बताया जाए। अगर वर्ब दशावस्था बता रहा है तो वो 100% पास्ट पार्टिसिपल होगा। और जोड़ने का तरीका यही रखिएगा कि फ्रेज के रूप में आए तो उसी नाउन के बाद रखिए जिसकी दशावस्था बताए, और अगर फ्रेज के रूप में ना आए तो उसके पहले रखिए। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो, और इसी क्रम में वीडियो आपको सिंथेसिस सिंपल सेंटेंस के पूरे क्रम बाय क्रम में बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।